नमस्कार, आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। आपके साथ मैं हूं रूबी सिंह चौहान। आमतौर पर चुनावों में देखा जाता है कि सबसे पहले भाजपा अपनी उम्मीदवारों की लिस्ट जारी करती है, उसके बाद ही कोई पार्टी अपनी लिस्ट जारी करती है। लेकिन ऐसा पहली बार हुआ है जब भाजपा ने अभी तक अपनी लिस्ट जारी नहीं की है। जी हां, हम बात कर रहे हैं दिल्ली विधानसभा चुनाव की, जो फरवरी से पहले होने हैं। 70 सीटों के लिए ये विधानसभा चुनाव होंगे। और आपको बता दें, आम आदमी पार्टी अपनी 70 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर चुकी है, वहीं कांग्रेस भी 21 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर चुकी है। लेकिन भाजपा की तरफ से अभी किसी भी लिस्ट नहीं आ पाई है। इसी बात पर चर्चा करेंगे आज इस वीडियो में। हमारे साथ हमारे सहयोगी चिराग जैन जुड़ चुके हैं, जिनसे इसका कारण जानने की कोशिश करेंगे। क्या लगता है चिराग? शुक्रिया रूबी। जैसे कि आपने बताया कि दिल्ली में अब जल्दी विधानसभा चुनाव होने हैं, ऐसे में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने तो अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है, पर बीजेपी जो है अभी उलझनों में ही फंसी हुई है। हमने देखा अभी बीते दिनों कांग्रेस ने 21 उम्मीदवारों के नाम घोषित कर दिए, वहीं आम आदमी पार्टी ने 70 की 70 विधानसभा सीटों पर जो है अपने उम्मीदवारों का चयन कर दिया। लेकिन बीजेपी जो है, अगर मैं आपको बताऊं बीजेपी कोई भी लिस्ट जारी क्यों नहीं कर पाई है, तो इसका सीधा सा एक ही जवाब हमें जो है पार्टी सूत्रों के मुताबिक मिल रहा है। वो ये मिल रहा है कि 2013 से लेकर 2020 तक करीबन 3 चुनाव हुए और 3 के 3 चुनाव जो है बीजेपी लगातार हार गई। हारी सीधा आम आदमी पार्टी से। हालांकि वो 1993 से लेकर अभी तक जो है बीजेपी दिल्ली विधानसभा में सक्सेसफुल नहीं हो पाई है। पर इस बार बीजेपी की उम्मीदें बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। कारण ये है कि महाराष्ट्र जहाँ जो पिछला महाराष्ट्र इलेक्शन हुआ, उससे पहले हरियाणा हुआ, तो उसमें बीजेपी को बम्पर जीत मिली और बीजेपी चाहती है कि ये बम्पर जीत हम दिल्ली में भी ले। और एक एक सीट पर यही कारण है कि बीजेपी जो है अपने उम्मीदवारों का चयन अच्छे से कर रही है, एनालिसिस करके कर रही है। लेकिन सबसे बड़ी उलझन जो है रूबी, वो ये है कि एक सीट पर बीजेपी के जो दावेदार हैं वो बहुत ज़्यादा है। कम से कम हमें बताया जा रहा है एक सीट पर 3 से 4 जो दावेदार है वो पेश कर रहे हैं कि हमें टिकट मिले। यही कारण है कि बीजेपी जो है अभी उलझनों में फंसी हुई है और किसी भी उम्मीदवार का भी चयन नहीं हो पाया है। जी चिराग, ऐसे ही कल एक खबर आई थी कि भाजपा की तरफ से चुनावी समिति का गठन हो गया है, जिसमें 21 लोगों का नाम है। तो कहा जाता है जब ये चुनाव समिति का गठन हो जाता है तो लिस्ट बहुत जल्दी आ जाती है। क्या लगता है आपको, कब तक लिस्ट जारी हो सकती है भाजपा की? बिल्कुल, देखो भाजपा की अगर चुनाव समिति से पहले अगर हम भारत के चुनाव आयोग की बात करें तो चुनाव आयोग ने भी अब अपनी कसम चुनाव आयोग ने भी जो है अपनी कमर कस ली है और चुनाव आयोग ने 2 दिन की एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई। वो बैठक कल से स्टार्ट हो गई। कल NDMC कन्वेंशन सेंटर में बैठक थी और आज भारत के मुख्य चुनाव आयोग के ऑफिस में बैठक हो रही है। इन 2 दिनों की बैठक में चुनाव आयोग जो है पूरी रूपरेखा तैयार कर रहा है और ऐसे में अब ये कयास लगाया जा रहा है कि चुनाव आयोग जो है वो कभी भी तारीखों का ऐलान कर सकता है। आपने बताया बीजेपी ने भी अपनी चुनावी समिति की जो है वो घोषणा कर दी। मैं चुनावी समिति की घोषणा करने से पहले आपको बता दूं कि कोई भी अगर पार्टी अपनी चुनावी रूपरेखा तैयार करने के लिए जब कोई टीम बनाती है तो इसका सीधा सा मतलब यही होता है कि अब सभी कैंडिडेट्स में जो है आधे कैंडिडेट्स का चयन कर लिया गया हो या फिर पूरे जो है वो कैंडिडेट की लिस्ट तैयार हो गई हो, तभी वो कमेटी बनाई जाती है और वो कमेटी जो है वो लिस्ट जारी करती है। अगर हम बीजेपी की चुनावी समिति की बात करें तो इस समिति में हमें बताया गया 21 मेंबर्स है। इन 21 मेंबर्स में 7 मेंबर दिल्ली के मेंबर ऑफ लोकसभा है जो बीजेपी के हैं। इसके अलावा 3 पूर्व अध्यक्ष हैं। उन 21 के 21 नाम मेरे पास है। अगर हम अपने व्यूवर्स को बताएं तो बीजेपी ने जो अपनी 21 चुनाव समिति में मेंबर्स घोषित किए हैं उनमें वीरेंद्र सचदेवा, दुष्यंत गौतम, विजेंद्र गुप्ता, हर्ष मल्होत्रा, डॉक्टर हर्षवर्धन, सतीश उपाध्याय, मनोज तिवारी, योगेंद्र चंडोलिया, बासुरी स्वराज, रामबीर सिंह विदुड़ी, कमलजीत शेरावत, परवीन खंडेलवाल, अरविंदर सिंह लवली, मनजिंदर सिंह सिरसा, पवन राणा, विष्णु मित्तल, ऋचा पांडे, वैशन पांडा, अतुल गर्ग, राजा इकबाल सिंह और अलका गुज्जर, ये 21 मेंबर जो है बीजेपी की चुनावी समिति में शामिल है। क्योंकि आपने अभी चुनावी समिति में जिनके नाम हैं वो बताए, तो मैं एक तरह से ये सवाल पूछना चाहूँगी कि भाजपा इससे क्या संकेत देना चाहती है? भाजपा इससे सीधा सीधा संकेत यही देना चाहती है कि हमारी जो चुनावी समिति है वो बहुत मजबूत है और मजबूत चुनाव समिति जब है तो वो अपने मजबूती कैंडिडेट्स उतारेंगे जो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को सीधी सीधी टक्कर दे सके। अब मैं अपने व्यूवर्स को एक बहुत बड़ी बात जो है रूबी वो बताने जा रहा हूँ। भले ही बीजेपी ने अभी कोई भी लिस्ट जारी नहीं की है, लेकिन कुछ नाम हैं जो बीजेपी मोहर लगा सकती है। कुछ नामों पर, कुछ सीटों पर जो है वो चर्चाएं तेज है।
मैं एक एक करके उन सीट्स के बारे में अपने व्यूवर्स को बताना चाहूँगा। सबसे पहले अगर हम गांधीनगर की बात करें तो गांधीनगर सीट अपने आप में एशिया की सबसे ज़्यादा क्लोज मार्केट की सीट मानी जाती है, सबसे बड़ी सीट मानी जाती है। गांधीनगर में मौजूदा विधायक है अनिल वाजपेयी। अनिल वाजपेयी पहले आम आदमी पार्टी के विधायक थे, उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की और बीजेपी से उन्हें टिकट मिली। 20 का चुनाव उन्होंने बहुत शानदार तरीके से जीता और इस समय वो बीजेपी के विधायक है। इस सीट पर दो नाम बहुत तेज़ी से चल रहे हैं। एक अरविंदर सिंह लवली जो कुछ ही दिन पहले कांग्रेस छोड़कर भाजपा में आए थे, हालांकि उन्होंने पहले भी ऐसा ही किया था पर वो वापसी कांग्रेस में चले गए थे, दोबारा वो बीजेपी में आ गए हैं। अरविंदर सिंह लवली जो है वो इस सीट के सबसे प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं। इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि जो गांधीनगर सीट है वहाँ पर 25% मुस्लिम बहुल्य लोग रहते हैं और अरविंदर सिंह लवली की अपनी पर्सनल वोट्स के साथ साथ मुस्लिम बहुल्य सीट में भी माना जाता है कि उनकी अच्छी पकड़ है। लेकिन ऐसे में अनिल वाजपेयी ऑब्जेक्शन उठा रहे हैं। उनका कहना है कि मैं अरुण जेटली जी का खास हूँ, इसलिए सीट मुझे दोबारा दी जाए, पर ऐसा होता हुआ नहीं दिख रहा। गांधीनगर से प्रबल दावेदार जो है अरविंदर सिंह लवली माने जा रहे हैं। इसके बाद अगर हम दूसरी सीट की बात करें तो विश्वास नगर है। विश्वास नगर से ओम प्रकाश शर्मा जो लगातार 3 बार विधायक है, अरुण जेटली जी के खास माने जाते हैं, वो इस सीट के जो है प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं। पर दूसरी ओर नसीब सिंह जो अभी कुछ ही दिन पहले कांग्रेस से भाजपा में शामिल हुए थे, वो भी जो है उन्हें टक्कर दे रहे हैं। ऐसे में पार्टी कन्फ्यूजन की स्थिति में है कि ओपी शर्मा और नसीब सिंह में किसे सिलेक्ट किया जाए। इसके बाद तीसरी सीट है सिलमपुर। सिलमपुर सीट से 2 बड़े नाम हमारे सामने आए हैं। पहला नाम है डॉक्टर यूके चौधरी। जो डॉक्टर यूके चौधरी है वो जिला अध्यक्ष रह चुके हैं। मनोज तिवारी जो सांसद है उत्तर पूर्वी दिल्ली के, उनके वो करीबी माने जाते हैं। और दूसरा नाम है संदीप जैन। अगर पार्टी जैन समाज पर विश्वास जताती है तो संदीप जैन कहीं ना कहीं एक प्रबल दावेदार हो सकते हैं। तो इन दोनों नामों में से सबसे ज़्यादा अगर प्रबल दावेदार माने जाए तो वो डॉक्टर यूके चौधरी माने जा रहे हैं। इसके बाद अगर हम बात करें नजफगढ़ से 3 बड़े नाम हमारे सामने आ रहे हैं। कैलाश गहलोत, नीलम कृष्ण पहलवान, जय किशन शर्मा। कैलाश गहलोत को आप जानते ही, अभी आम आदमी पार्टी के बड़े स्टार प्रचारक थे, कैबिनेट मंत्री थे, उन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया। वहीं अगर नीलम कृष्ण पहलवान की बात करें तो वो बीजेपी के मजबूत नेता है, वो अपने बेटे के लिए वहाँ से सीट मांग रहे हैं। और तीसरा नाम है जय किशन शर्मा, ये कांग्रेस में थे और अब बीजेपी में आ गए हैं। तो इन तीनों नामों में से एक नाम पर जो है वो मोहर लग सकती है। नजफगढ़ की अगर बात करें तो कैलाश गहलोत को जो है पार्टी चुनाव लड़वा सकती है। इसके बाद अगर हम बात करें लक्ष्मीनगर से तो लक्ष्मीनगर से 2 बड़े नाम सामने आ रहे हैं। नितिन त्यागी वो है जो अभी आम आदमी पार्टी के विधायक रह चुके हैं पर वो बीजेपी में आ गए थे। तो बीजेपी की ओर से लक्ष्मीनगर से जो है वो प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं। हालांकि जो वहाँ के मौजूदा विधायक है अभय वर्मा, वो भी अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। अब ये देखना होगा कि जो पार्टी है वो अभय वर्मा को क्या दोबारा मौका देगी या फिर नितिन त्यागी पर भरोसा जताएगी। इसके बाद एक सीट हमारे सामने है, वो है सतीश उपाध्याय। सतीश उपाध्याय अपने आप में बड़ा नाम है। सतीश उपाध्याय जो है पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं, एनडीएमसी के 22 चेयरमैन रह चुके हैं और इन्हें जो है मालवीय नगर से पार्टी विचार कर रही है कि टिकट दी जाए। इसके बाद आदेश गुप्ता जो है अभी लेटेस्टली प्रदेश अध्यक्ष थे, उनके बाद वीरेंद्र सचदेवा को अध्यक्ष बनाया गया। आदेश गुप्ता जो है वो बेस्ट पटेल नगर से उनके दावेदारी पेश हो सकती है। ये हमारे पास कुछ सीट्स थी जिन पर हमें माना जा रहा है कि किसी भी चेहरे पर मोहर लग सकती है और इनमें सबसे ज़्यादा चर्चा इन्हीं नामों की है। इसके अलावा रूबी मैं आपको बता दूं, दिल्ली में जो पूर्व सांसद रह चुके हैं, चाहे हम मीनाक्षी लेखी की बात करें, परवेश वर्मा की बात करें, रामवीर सिंह विधूड़ी की बात करें, रमेश विधूड़ी की बात करें, तो ये भी अपने आप में बड़े नाम हैं और पार्टी इन पर भी विचार कर रही है कि इन्हें टिकट दी जाए। कस्तूरबा नगर से मीनाक्षी लेखी को टिकट दी जा सकती है। नई दिल्ली की अगर बात करें तो नई दिल्ली में अब सबसे तेज खबर यही हमारे सामने आ रही है कि परवेश वर्मा जो है वो अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जो है चुनाव लड़ सकते हैं। कांग्रेस ने वहाँ से जो है संदीप दीक्षित को मैदान में उतारा है। तो ये बहुत बड़ा जो है चैलेंज होगा परवेश वर्मा के लिए कि वो 2 मुख्यमंत्री जो रह चुके हैं उनके दोनों बेटे हैं। चाहे हम परवेश वर्मा की बात करें, उनके जो पिता है साहिब सिंह वर्मा वो भी जो है मुख्यमंत्री रह चुके हैं और संदीप दीक्षित
की अगर बात करें तो उनकी जो माताश्री है शीला दीक्षित, वो भी दिल्ली की मुख्यमंत्री रह चुकी है। तो नई दिल्ली से प्रवेश वर्मा का नाम आ सकता है। डॉक्टर हर्षवर्धन ये कृष्णा नगर से लड़ सकते हैं। हालांकि अपने व्यूअर्स को हम एक चीज़ और बता दें, जो वर्तमान में बीजेपी के अध्यक्ष है वीरेंद्र सचदेवा, वो भी टिकट पेश कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मुझे भी चुनाव लड़वाया जाए, और वो इसी सीट से जो अपनी दावेदारी पेश कर रही है, वीरेंद्र सचदेवा जो है वो कृष्णा नगर से चुनावी मैदान में दिख सकते हैं। पर यहाँ से अभी तेज खबर यही है कि डॉक्टर हर्षवर्धन जो है वो चुनावी मैदान में आ सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें विजय गोयल अपने आप में बहुत बड़ा नाम है। वो पहले सांसद भी रह चुके हैं, केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं। उन्हें चांदनी चौक से जो है पार्टी दावा पेश कर सकती है। हालांकि चांदनी चौक में एक सुमन गुप्ता भी है जो अपने दावेदारी पेश कर रहे हैं। इसके बाद रमेश विदुड़ी जो है वो तुगलकाबाद से जो है वो विधायकी प्रत्याशी के रूप में हमें दिख सकते हैं। रमेश विदुड़ी वो नेता है जो हमेशा सुर्खियों में रहते हैं। रमेश विदुड़ी 3 बार जो है तुगलकाबाद से विधायक रह चुके हैं, फिर 2 बार वो लगातार सांसद रहे, और एक बार दोबारा जो है हमें वो चुनावी मैदान में दिख सकते हैं। तो ये अपने व्यूवर्स को हमने बताया कि इन सीट्स पर जो है ऐसे प्रबल दावेदारों की जो है वो उम्मीदवारी पेश की जा रही है। अब आखिरी फैसला तो पार्टी को ही करना है कि किसे टिकट दी जाएगी और कब तक जो है लिस्ट जारी हो जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया चिराग, इतनी ज़रूरी जानकारी आपने हमारे व्यूअर्स के साथ साझा की। क्योंकि बीजेपी की बात हमने कर ली है तो एक बार कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की बात कर लेते हैं। इससे पहले जब लोकसभा चुनाव हुए थे तब देखा गया था कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन के साथ लड़ी थी। हालांकि एक भी सीट उन्हें हासिल नहीं हो पाई। इस बार गठबंधन नहीं किया गया है, साफ कर दिया गया है दोनों पार्टी की तरफ से कि गठबंधन नहीं होगा, दोनों पार्टी अपने अपने दम पर चुनाव लड़ेंगी। तो क्या लगता है कांग्रेस इस बार क्या प्रदर्शन कर सकती है चुनाव में? देखो, कांग्रेस की अगर बात करें तो अपने आप में बहुत टफ कंपटीशन है। कारण ये है कि कांग्रेस सत्ता जो है वो दिल्ली से बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। अगर हम बात करें लोकसभा में तो कांग्रेस 0, विधानसभा में 0, और एमसीडी में मात्र 7 निगम पार्षद। और ये प्रदर्शन सिर्फ 5 साल का नहीं है रूबी, ये प्रदर्शन लगातार 2013 के बाद से कांग्रेस पार्टी का में देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर कांग्रेस पार्टी की बात करें तो कहीं ना कहीं उन्हें शीला दीक्षित का फ़ायदा आज भी मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। जब हम लोगों से बात करते हैं तो लोग जब कांग्रेस के प्रति अपनी रुचि दिखाते हैं तो वो सीधा नाम शीला दीक्षित के जो विकास मॉडल रहा है उसके बारे में बात करते हैं। कांग्रेस की अगर हम बात करें तो कांग्रेस ने अभी मात्र 21 उम्मीदवारों का चयन किया है, पर 21 उम्मीदवारों में उन्होंने पार्टी के बड़े बड़े स्टार प्रचारकों को उतारा है। चाहे हम संदीप दीक्षित की बात करें, आदर्श शास्त्री की बात करें, या फिर हम बात करें और प्रबल दावेदारों की, देवेंद्र जो है यादव, वो भी हमें चुनावी मैदान में दिखेंगे। तो कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से मेहनत तो कर रही है। अब देखना होगा कि जो लोग हैं उन्हें कितना सपोर्ट करते हैं। पर हाँ, इतना ज़रूर है कि अभी त्रिकोणीय मुकाबला जो है हमें दिल्ली विधानसभा चुनावों में देखने को मिलेगा। चलिए, आपको बता दें कि इस बार जो चुनाव हैं वो फरवरी से पहले हो सकते हैं। एक बार उम्मीदवारों की बात हो गई, एक बार सीएम फेस की बात और कर लेते हैं। भाजपा की तरफ से सीएम फेस कौन हो सकता है? भाजपा की तरफ से जो है अभी सीएम फेस में 2 नाम सबसे तेज गति से आगे बढ़ रहे हैं। अगर भाजपा महिला सीएम फेस बनाती है तो मीनाक्षी लेखी, और अगर वो प्रवेश वर्मा या मनोज तिवारी, इनमें से एक नाम जो है वो हो सकता है। यानी 3 मुख्य चेहरे हैं जो एक भाजपा के सीएम फेस के रूप में दिख सकते हैं: प्रवेश वर्मा, मनोज तिवारी और मीनाक्षी लेखी। तो यहाँ पर हमने चिराग से बहुत महत्वपूर्ण जानकारी जो है उपलब्ध की, अपने व्यूअर्स को दिखाया कि लिस्ट जो है दिसंबर के अंत तक जारी हो सकती है। आपको बता दें ये चुनाव जो है फरवरी से पहले होंगे, क्योंकि इस बार का कार्यकाल फरवरी में खत्म हो जाएगा। इस बार चुनाव में त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिलेगा। इस बार का मुकाबला जो है वो बहुत रोमांचक होने वाला है। इसी तरह की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सौगंध टीवी। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।